पहला सवाल मनोज काका जी आपसे पूछते हैं, क्योंकि आपके सांसद पर बिजली चोरी का आरोप लगा है। मैं बताइए, मस्जिद से बिजली चोरी करके ले रहे थे घर में, क्या है ये मामला? अभी तो मंदिर मस्जिद ये निपटाना था, यहाँ पे अलग ही कहानी शुरू हो गई है। आज उनके घर की 3 सीढ़ियां तोड़ी गई हैं अवैध निर्माण की वजह से। वकील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, और जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किसी को कुछ भी हो सकता है। अगर बिजली का सवाल है, चूंकि योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में, उनसे हमारे नेता ने लगातार ये पूछा, उत्तर प्रदेश के, चूंकि उत्तर प्रदेश में आपका चैनल है, संस्थान है, दुनिया भर में देखा जाता है, ये सब युवा भी है, हमारे नेता ने लगातार ये सवाल पूछा कि योगी आदित्यनाथ जी, आपने अगर 7 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, लगभग 8 सालों से, क्या आपने एक भी 3x660 क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया? जो सरकार 8 सालों में 1 यूनिट भी बिजली का उत्पादन नहीं कर पाई, अब वो सरकार बिजली चोरी पकड़ रही है। चूंकि सरकार किसी को बिजली दे नहीं पाई, जियाउर रहमान साहब जो हमारे सांसद हैं, असल में उनका जो मेन जो बात है कि उन्हें ये करना है कि हिंदू मुसलमान करना है, और उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जगह बिजली चोरी हो रही। मैं तो ग्रामीण परिवार से आता हूं और ग्रामीण एरिया से आता हूं, ऐसे हजारों परिवार हैं, लाखों परिवार है जिनके एक बल्ब और एक फैन चलता है, और उनके प्रति महीने की बिजली बिल, अंजना जी, 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आती है। मैं योगी आदित्यनाथ से उत्तर प्रदेश के वैसे किसान परिवार और ग्रामीण अंचल के लोग ये जानना चाह रहे हैं कि उनके घर जो 1.5 लाख रुपए के एक बल्ब जलाने की बिजली की बिल आ रही है, वो चोरी किसकी है और वो भ्रष्टाचार किसका? नहीं, एक सेकंड सर, देखिए मनोज जी, बात धौंस की है। बात ये है कि क्या आप इलाके में लोगों को डरा कर रखते हैं? क्या जो 1947 में वहां पर 45% हिंदू आबादी थी, अब 15% हो गई है, उसकी वजह ये धौंस है? मस्जिद की बिजली चोरी कर रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने प्लांट नहीं लगाया है, ये कौन सा दलील है? नहीं है, आपने बात ठीक कहा। अब आप आंकड़े की बात कर रही हैं कि धौंस की बात है। जो हमारे सांसद है जियाउर जी, वो किसी धौंस से नहीं है। आप उस जनमानस का और उस जनता के चयन का आप अपमान कर रही हैं। उनको 25 लाख लोगों ने चुना है, तब वो सांसद चुन के आए हैं। वो धौंस किस बात का देंगे? अगर सरकार ने वहां मीटर ना पाया होता, उनके घर पर सोलर प्लांट था, ये खबर किसी ने नहीं दिखाई कि जियाउर बर्क रहमान के छत पर 10 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगा हुआ। चूंकि सरकार को वो दिखाना नहीं है, सरकार को एक पक्ष दिखाना है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि हिंदू मुस्लिम कब तक करते रहेंगे? वो जो एक बात है कि हिंदू है या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए और अपने कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। तो सवाल यह है कि इस सरकार को, योगी आदित्यनाथ जी इन नौजवानों को रोजगार बांट नहीं पाए। मैं खत्म कर रहा हूं, मैं 5 सेकंड दे दीजिए। इन नौजवानों को रोजगार बांट नहीं पाए, इनका पेपर हर साल हर महीने लीक करा दिए। तो आप वो बताएं क्या? सड़कों के नाम पर पूरे उत्तर प्रदेश में गड्ढा है, विकास के नाम पर सांड है। तो उनको धर्म के धार्मिक उन्माद फैलाने के अलावा और कोई काम बचा नहीं है। और ये काम सिर्फ काका जी अब आपको नहीं सिखा रहे हैं, अब ये काम आपको मोहन भागवत जी समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अयोध्या के बाद ये तय हो गया था कि हर जगह हम लोग शिवलिंग ढूंढते नहीं रहेंगे, हर जगह मंदिर नहीं खोजेंगे। ये नए शत्रुता फैलाकर हिंदू नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये मोहन जी किसके लिए कह रहे हैं? संघ प्रमुख जी किसके लिए कह रहे हैं? योगी जी के लिए। जब शेर से शुरुआत हुई है तो शेर से शुरू कर देता हूं कि आसमानों से फरिश्तों को उतारा जाए और जो भी इनके सामने मंदिर का सच बोले वो आज भी मारा जाए। कमाल बात कर रहे हो कि भाई, अब एक चीज बताइए, मंदिर प्राकट्य को कोई रोक दे क्या? मान लीजिए कोई खुदाई चल रही है, वहां से मंदिर निकला है, नहीं इसको बंद कर दो, वो काका जी बोलेंगे, नाराज हो जाएंगे, सब नाराज हो जाएंगे, विपक्षी नाराज हो जाएंगे, इंडिया अलायंस नाराज होगा। नहीं, जहां तक बात मोहन भागवत जी की है, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम सब साथ रहते हैं, साथ में रहेंगे, आगे भी रहेंगे। लेकिन बिजली चोरी में कोई डिपार्टमेंट कहीं पर कार्रवाई करने गया, वहां पर जब खुदाई हुई तो पता चला कि वहां पर मंदिर है। मंदिर जब वहां पर खोदने लगे तो उसके बाद कुएं निकले, 19 कुएं निकले, उसके बाद मंदिर निकले, भगवान हनुमान की मूर्ति निकली। और ये कहते हैं नहीं आप रोज रोज ही मंदिर खोदते हो। अब आंखें तो बंद नहीं की जा सकती जनाब, आपको बुरा लगे तो लगे। अब आगे आता हूं। इन्होंने एक चीज और कही कि एक बल्ब और एक पंखे पर जो है 1-1 लाख रुपए का बिल आता है। इनके सांसद के यहां 22 एसी लगे हुए हैं, 0 बिल आता है। आज के जमाने में 21वीं सदी में भी कटिया डाल के बिजली चोरी कर रहे हो, इतनी बेशर्मी। मतलब सांसद होते हुए 0 बिल।
मतलब कमाल कर दिया भाई। चोरी अगर करोगे तो माफ कीजिए, उस पर तो सजा मिलेगी, आप चाहे सांसद हो, आप चाहे समाजवादी पार्टी से आते हो, आप चाहे किसी से भी आते हो। और दूसरी एक और बात, इन्होंने कहा कि वो 20 लाख लोग वोटों से उनको 20 लाख वोट पड़ी है और ये हुआ है वो हुआ है। तो अगर 20 लाख वोट पड़ी है तो मतलब चोरी का लाइसेंस दे दे उनको। चाहे 20 लाख वोट पड़ी हो, चाहे 2 लाख वोट पड़ी हो, चाहे सांसद हो, चाहे समाजवादी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, या फिर किसी और पार्टी का भी हो, अगर चोरी करोगी तो पकड़ा जाएगा, नंबर 1। और नंबर 2, अगर मंदिर निकलता है कानूनी तौर से, हम नहीं कह रहे कि जोर जबरदस्ती, लड़ाई झगड़ा ये सब करने की आवश्यकता है, लेकिन अब अगर आंखों देखी सामने मंदिर निकल आया है तो मैं ऐसा मानता हूं कि वहां पर पूजा अर्चना भी होनी चाहिए, सर्वे भी होना चाहिए। कोर्ट जो बोलेगा वो हमें स्वीकार है। ठीक है, वारिस पठान साहब माइक उठाइए और जल्दी से बताइए। वो कह रहे हैं कि जो हो रहा है कोर्ट या एएसआई की तरफ से हो रहा है, अगर अतिक्रमण हटाते हुए, बिजली चोरी करते हुए सांसद, ये सब वहां पर प्रशासन कर रहा है, बीजेपी का लेना देना नहीं है, वो शत्रुता नहीं फैला रहे हैं, कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा, एक एडवाइस देना चाहूंगा अंजना जी में, कि नरेंद्र मोदी जी को, सर संचालक मोहन भागवत को और योगी को, तीनों को पहले बैठ के आपस में एक मशवरा कर लेना चाहिए कि जो आपस में इनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, रिफ्ट, उसको पहले खत्म करना चाहिए। मोदी जी बात करते सबका साथ सबके आपको विकास इनकी की चिंता हो रही है? नहीं, चिंता सुनिए, अरे बहुत बड़ी चिंता देश को आ गई है। हाँ। मोदी जी सबका साथ सबका विकास की बात ओवैसी जी करते हैं, किसके साथ बैठते हैं सर चिंता संचालक करने? किसकी बात करते हैं, हाँ। खुदाई मत करो, क्या मिलेगा, रोज शिव खोद के मंदिर क्यों खोद रहे हो मस्जिद को। अब उसके बाद योगी जी खुदाई कर रहे हैं, तो तीनों में इतना प्रॉब्लम है, ईगो। योगी जी तीनों। खुदाई कर रहे हैं? योगी जी तो करवा रहे हैं पूरे उत्तर कहाँ प्रदेश के करवा रहे हैं, अंदर। यही तो जानना है, मैं कहाँ तो बोल करवा रहा रहे हूँ, हैं? संभल में ही क्यों? खुदाई कहाँ हुई पूरे है? हिंदुस्तान में क्यों नहीं करते? संभल में वित्त चोरी हो रही है क्या? और संभल में अगर चोरी हो रही है तो इतने साल से प्रशासन क्या कर रहा था? 1,90,00,000 का आपने ये बिल चोर ठोक का दिया। कमाल है। तो सुनिए, जिस दिन तो पकड़ा जाए, प्रशासन 10 क्या साल कर पहले रहा किसी था? पकड़ा, वो पकड़े भाई हाथ में तो आज ये साहब सुनिए, वो जो वहां पे कर्मचारी थे वो क्या कर रहे थे? खाली संभल में ही वित्तीय चोरी हो रही है क्या? आप इंक्वायरी करिए यूपी के और जगहों के ऊपर, देश की और जगहों पर क्या क्या हो रहा है। मगर संभल में ही सब क्यों करना है? क्योंकि 65% मुस्लिम आबादी है। जहां पर मुस्लिम बहुमूल्य आबादी है वहीं पर इनको खुदाई करना है, वहीं मस्जिद में जाके खोदना है, वहीं मंदिर ढूंढना है। अरे साहब, अगर 800-900 साल पुरानी कहीं भी खुदाई करेंगे अंजना जी, तो कुछ ना कुछ मूर्ति डॉली जी, माइक पूरा उठाइए। देश ले लेंगे क्या? डॉली जी, पूरे देश की मस्जिदों को खोद देंगे? वारिस पठान के घर की भी खुदाई कर कांग्रेस देंगे? पार्टी कहाँ मेरे भी खड़ी घर के नीचे है? अगर देखेंगे तो क्योंकि कुछ निकलेगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी जी वहां बार बार जाने की कोशिश भी कर रहे थे, फिर उन्होंने संभल के पीड़ितों को यहां पर बुलाया मिलने के लिए। अब बीजेपी पलट पलट के पूछती है कि बहराइच में हो, जहां पर हिंदू मारे जाते हैं आप लोग के नेता पूछते नहीं है, जहां पर मुस्लिम मारे जाते हैं आप वोट बैंक की वजह से आतुर दिखते हैं मिलने के लिए। अंजना जी, हाथरस में वो हिंदू नहीं थी, अरुण वाल्मीकि, जहां प्रियंका गांधी गई, राहुल गांधी जी भी गए, हाथरस राहुल जी गए, प्रियंका जी आगरा गई, वो लड़की हिंदू नहीं है क्या? अरुण वाल्मीकि हिंदू नहीं है क्या? जो लखीमपुर में किसान, इनके ही नेता के बेटे ने रोंदे, वो क्या हिंदू नहीं थे क्या? तो ये बात यहाँ इस बात की नहीं है कौन हिंदू कौन मुस्लिम, ये बात आज ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं, ये जो आज की पीढ़ी है, इसके भविष्य की है। 1526 में क्या हुआ वो आज हम 2024 में लेकर बैठे हैं। संभल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, संभल बंद कर दिया गया, लोगों के व्यापार वहां ठप कर दिए गए। क्या उससे इन बच्चों का, संभल वासियों का भविष्य चलेगा? अंजना जी, सच्चाई की बात यह है, 1991 का जो एक्ट बनाया गया था वो इसीलिए बनाया गया था, वर्शिप एक्ट, कि जो स्थिति जहां है उसे यथास्थिति रखिए 1947 के बाद की। जहां जो था वहां वो रहने दीजिए, छेड़छाड़ मत कीजिए, आपसी भाईचारे और सौहार्द को खत्म मत कीजिए, इसलिए वो बनाया गया। लेकिन आज उसके साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है। अंजना जी, 1 सेकंड और लूंगी। 5.9 मिलियन केसेस हैं कोर्ट में पेंडिंग, हाई कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 83,000। लेकिन ये केस जो 19 नवंबर को पेटिशन फाइल हुई, तुरंत 30 नवंबर को इसकी जजमेंट आ गई। अरे बहुत बच्चियां रो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, लोगों की हत्या हो रही है, उन केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। लेकिन लगातार ऐसे केसेस की सुनवाई होती है, आपसी भाईचारे को बिगाड़ा जाता है। ये जो बच्चे यहां बैठ के पढ़ रहे हैं, इनके भविष्य से खेला जा रहा है। बंद कीजिए, बंद कीजिए, इनकी नौकरी के बारे में बात करिए, इनकी शिक्षा के बारे में बात करिए, इनके आने वाली। एक सेकंड, अभी इस बाकी लोग बोल रहे हैं। हरिशंकर जैन जी, माइक उठाइए, माइक उठा लीजिए सर। आप इस केस में चूंकि वकील भी है, तो आप बताइए। वो कह रही हैं कि इतने सारे गंभीर मुद्दे इस देश में, इसकी सुनवाई के लिए कोर्ट ने, हालांकि आपका आरोप मुझे लगता है कोर्ट पर भी है, डॉली जी, कोर्ट पर भी है कि कोर्ट ने सुनवाई स्वीकार कर ली। 1526 की बात के लिए आपके पास समय है,
लेकिन ये जो 5.9 मिलियन केसेस ठीक है, एक बार जवाब, इसका जवाब दीजिए। और अंजना जी, इतने एक सेकंड गंभीर और, मुद्दे हैं उसमें बीच में अगर इसमें। देश के प्रधानमंत्री जी चाह जाए और अगर देश का सुप्रीम कोर्ट चाह जाए, कोई अगर दंगा इस देश में कर जाए तो बात है। सबने शेर शुरू किया है तो मैं भी थोड़ा कह दूं। चोट पे चोट, चोट माइक पे और ऊपर चोट, कर लीजिए सर। हाँ, दिल पे खाए हुए, चोट पे चोट दिल पे खाए हुए, होंठ फिर भी है मुस्कुराए हुए, मौत की वादियों में बैठा हूं, जिंदगी के दिए जलाए हुए। देखिए, इतिहास हमको सबक देता है। जो गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से हिंदू आज मिट रहा है, कट रहा है, और जो जातियां हो रही हैं, उसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि हमारी संस्कृति को खत्म करने के लिए पुरातन काल में हमारे मंदिर तोड़े गए। संभल में पलायन हुआ, आज 15% हिंदू रह गए हैं। जो मंदिर थे उनको कवर कर लिया गया, लोग जाने दिए गए। और जो बिजली चोरी की बात है, वो मैं बतला रहा हूँ कि उसकी वजह रही कि एक मस्जिद के ऊपर तार मिले, पावर हाउस बन गया और सबको बिजली फ्री में दी जा रही थी मस्जिद के ऊपर से। इस बात सबूत है। तो भाई देखिए, एक सच्चाई को प्राप्त लगभग करने के 100 लिए घरों में बिजली जा रही थी, बस 100 से 150। मस्जिद के ऊपर से। तो अगर ये सेकुलरिज्म है और इसको आप गलत मानते हो, कांग्रेस गलत माने या उनके नेता गलत माने, तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं तो इस कार्य को कर रहा हूं और करता रहूंगा और करूंगा। मैं स्वयं वादी हूं। संभल का मुकदमा मैंने किया है और साथ साथ इस देश में कोने कोने में, काशी हो, मथुरा हो, भोजशाला हो, टीले वाली मस्जिद हो लखनऊ की, सबके लिए मैंने किया है, कर रहा हूं। और मैंने प्रण लिया है कि जो मंदिर पुरातन काल में तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं, उन मंदिरों को वापस लेना हमारा कर्तव्य है। छोटा सा सवाल है आपसे, दो बातें हैं। करूंगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 आपकी इस मनोकामना की इजाजत देता ही नहीं है, तो कहिए देखिए, सरकार से बदल दे कानून। ए बी, मोहन भागवत जी खुद कह रहे हैं कि बंद कीजिए, हिंदू नेता बनने के लिए सब हो रहा है, तो क्यों कर रहे हैं आप? मेरी उम्र 70 साल की हो गई है। मैं यहाँ तक टिकट के लिए कहीं गया नहीं, कहीं मैंने बायोडाटा दिया नहीं, और मुझे न नेता बनना है ना भी नेता बनना है। मैं कार्य कर रहा हूँ, करता रहूंगा। और मेरे इस मंदिर आंदोलन में कोई भी कहते मुझे कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मौलाना अंसारी ये कार्य साहब, करूंगा। मौलाना सीनियर एडवोकेट से, सीनियर एडवोकेट सब, एक सवाल पूछता हूँ। संविधान ने पास किया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। उस आपको पे लॉयर आएंगे, है, अभी आएंगे लॉयर है, मौलाना लॉयर है। अंसार रजा साहब। रुकिए। पिछली बार आपने बहुत कहा था कि खुदाई कमेटी बना देनी मैं बता चाहिए, रहा हूं। और उसका मुखिया आप इनके देखिए। सुपुत्र विष्णु जैन, रुक जाइए सर, विष्णु जैन जी को बनाना चाहते थे, लेकिन अब तो कोर्ट ने ही रोक लगा दी हर जगह, और खुदाई वैसे भी कहीं नहीं हो रही थी। ये तो अतिक्रमण हटाते हुए मंदिर, और जो मंदिर बंद किए गए थे, ये एक सच्चाई है, ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि 1978 में वहां ऐसे दंगे हुए, 184 लोगों को मारा गया, जिसके बाद हिंदू समुदाय भारी तादाद में पलायन कर रहा था। वो कह रहे हैं अपना इतिहास ना जाने। थोड़ा सा मुझसे कल संभल के एक आदमी मिले, उन्होंने बताया 25 हिंदुओं की 1978 में एक साथ काट कर हत्या कर दी, निर्मम हत्या की गई। एक गुप्ता जी उनका पूरा किस्सा है। 25 आदमी एक साथ काट दिए गए। तो भाई फाइल तो खुलेगी, और जो अत्याचार हुआ है उसका हिसाब होगा। ठीक है, इसका जवाब आप दीजिए। वो कह रहे फाइल तो खुलेगी, अत्याचार हुआ है तो उसका हिसाब होगा। अंजना जी बहुत बुजुर्ग हैं जैन साहब। मैं जैन साहब से एक बात पूछना चाहता हूं कि किसी आदमी ने आपको मना किया है कि आप फाइल मत खोलिए? आपने सपने में देखा है? आपको सपना बहुत आता है आजकल। सुन ली, देखिए आप बोल रहे थे तो मैं इत्मीनान से सुन रहा था। आपको सपने भी आते हैं कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, वो भी आप मीडिया में बयान कर देते हैं। दूसरा, अगर संभल में कोई मंदिर निकल रहा है तो वो निकल नहीं रहा है, वो ऑलरेडी था वहां पहले से, और उस मंदिर पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। आप जाइए पूजा कीजिए, कौन मना कर रहा है आपको? दूसरी चीज, आप बार बार एक बात कहते हैं मेरी ये मनोकामना है, तो पूरा देश खोद डालिए, और तो कोई काम बचा नहीं है यहां। अब आ जाते हैं आपके जो संभल में चोरी पकड़ी गई, मुझे नहीं पता किसने चोरी की, क्या नहीं चोरी हो रहा मुल्क में सबको पता है क्या क्या चोरी हो रहा है। मैं सिर्फ एक बात आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी मनोकामना हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है? और अगर आपकी मनोकामना सुप्रीम कोर्ट से बड़ी है
तो इसी हिंदुस्तान में अभी 10 दिन पहले 122 डेटें लगने के बाद एक आदमी ने आत्महत्या कर ली। 122 डेट लगी 2 साल में, और यहां 24 घंटे में खेल हो गया। इस पर आप कुछ गौर नहीं करेंगे सर? आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप भी चले जाते कोर्ट के साहब 122 डेटें क्यों लगा रही, एक आदमी मर गया। वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदुस्तानी था। आप तो नहीं जाएंगे वहां डेट लगाने के लिए, इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी 3 आदमी हमने हिंदुस्तान में छांटे हैं जिनका काम दिन भर भाईचारे की बात करना नहीं, कटो मारो फेंको खोदो ये करो, उसका सबसे मेन पार्ट है योगी आदित्यनाथ जी, दूसरे गिरिराज सिंह जी, तीसरे हेमंत बिश्व शर्मा। मैं चैलेंज से कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लोगों से कि इनकी एक बाइट बता दीजिए हिंदुस्तान में जो भाईचारे, 1 मिनट सर, जो भाईचारे की हो। योगी आदित्यनाथ 8 साल हो गए कह रहे हैं ये तीनों मेरे आदर्श है, कह रहे हैं सर। अब आपके आदर्श मोहन भागवत तो होंगे नहीं, आपके आदर्श मोहन भागवत तो होंगे नहीं, आपके आदर्श मोहन भागवत तो होंगे नहीं, यही होंगे तीनों में यही होंगे सर, तीनों एक दूसरे के यही होंगे, तीनों पूरक एक दूसरे के यही आदर्श होंगे। विजय शंकर तिवारी जी माइक उठाइए, उसमें रोक थोड़ी है। और आप तो खुद वीएचपी से हैं, तो ऐसे में आप ही समझाइए, मोहन भागवत जी तो मना कर रहे हैं ये सब करने से, तो सीधा कह रहे हैं कि बंद कीजिए, हिंदू नेता सब बन रहे हैं। मैं पहले उत्तर देता हूं उनकी बात का। मैं भी 4 दिन पहले संभल गया था, चौंदौसी गया था, और वहां लोगों ने बताया जो आपने भी आंकड़े दिए कि 1947 में 45% यहाँ हिंदू रहता था, आज 15% है। तो लोगों को हमने कहा कि वो कहाँ गए वो, तो उन्होंने बहुत सारे दंगे बताए, जितने दंगे वहां हुए सब दंगों में हिंदू मारा गया, और आज वहां पर परिस्थिति आपके सामने है। अब ये कह रहे थे कि वहां पर किसने मना किया है पूजा करने के लिए, तो उनको हमने भी पूछा था कि तुमको किसने मना किया है, तो उन्होंने कहा कि मेरे आंखों के सामने लोगों के कत्ल हुए, जिनसे कर्जा लिया उनको पहले जलाया, उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, उनकी फैक्ट्री को जलाया, उनकी फैक्ट्री में लोगों को जलाया। आप बताओ वहां हम पूजा कैसे करते? आप कहते हैं कि पूजा करने से मना किसने किया है, वो बता रहे हैं कि पूजा कैसे करें जब ये कत्ल हो रहे थे, वो आपने नहीं देखा है। एक बात। दूसरी बात आपने कही जो भी मंदिर और दीवार की बात कही, तो 1984 में दिल्ली में देश के सभी मत पंथों संप्रदायों के संत इकट्ठा हुए थे, सारा हिंदू समाज जिनको मानता है, उन्होंने सारे मुस्लिम जगत से ये कहा था, ये हम निवेदन करते हैं कि हमारे 3 मंदिर दे दीजिए, काशी दे दीजिए, अयोध्या दे दीजिए, मथुरा दे दीजिए, बाकी सारी चीजें छोड़िए। आपको ध्यान में 3 मंदिर इन्होंने नहीं दिए, 3 मंदिर नहीं दिए। अगर उस समय 3 मंदिर दे दिए होते तो आज शायद देश में जो आप परिस्थिति देख रहे हैं वो नहीं होती। और जो अयोध्या का मंदिर भी मिला है, इनके देने से नहीं मिला, पूरा हिंदू समाज लड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा वहां रामलला का मंदिर बनाइए। और दूसरी बात हमारी बहन कह रही थी कि वहां बच्चे पढ़ाई करने नहीं जा पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बच्चे स्कूल में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन कैराना में आपने परिस्थिति देखी कभी? मेवात में जाकर आपने कभी देखा? कश्मीर में जाकर आपने कभी देखा? वहां भी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, लेकिन एक भी आवाज उन बच्चों के लिए नहीं उठी, एक बार भी आवाज नहीं उठी। कोई उठा रहा है, मेरी जितनी आपकी आवाज नहीं उठी। आज आपको कष्ट हो रहा है, आज आपको दर्द हो रहा है, होना चाहिए, और 1978 की बात लेकिन जब आप फिलिस्तीन करते के लिए हैं बात करने तो के लिए किसकी सरकार हिंदुओं के थी? कहने के जनता बाद पार्टी की फिर आप सरकार बांग्लादेश दिखाई पड़ रहा है, फिर बांग्लादेश की बात करेंगे, करते हैं। सरकार पहले किसकी फिलिस्तीन थी? दिखाएंगे। सरकार ये किसकी आपका थी? नेचर, सरकार किसकी थी 1978 में? आप आप पूरा यहाँ 1978 मोरारजी देसाई 29 फरवरी 1986 में जन्मे को तब प्रधानमंत्री जनता थे पार्टी वो। की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार थी 1978 गाते हैं आप देखो लोग सब। देखो सुनिए तो जान सुनिए लीजिए सुनिए, किसकी सरकार मैं थी, कहता तब हूँ भी संभल में आपने आप ही की आवाज सरकारों कितनी में बार, दंगे हुए। एक आप ही की सरकारों में दंगे हुए। आतंकवादी ये भी प्रधानमंत्री बताइए की आवाज में आकर के 1978 में उसको जनता आप पार्टी की गुलदस्ता सरकार देते थी। हैं। एक जनता पार्टी आतंकवादी की को सरकार थी आपका जनता दंगे में। प्रधानमंत्री गुलदस्ता जानिए, देते हैं। पढ़िए आज के सारा बाद देश, आज अरे मुझे भाईचारे को किसको गुलदस्ता दे दिया? किसको गुलदस्ता दे दिया? खत्म करेंगे आप? किसको इन बच्चों- गुलदस्ता? योगी आदित्यनाथ जी के औलाद जो नहीं है, आज लेकिन जो आज मरता जेल है में वो बंद आम आदमी का है, बच्चा मरता जो है। आज बारी जेल में बारी बंद बारी। है, आम आदमी का बच्चा मरता है। उसको मनमोहन सिंह गुलदस्ता देते दिखाई पड़ते हैं। मनोज काका ये जी, बात मनोज करेंगे काका हम। जी, हो गया, आतंकवादियों को अरे हो गुलदस्ता गया, देंगे रुकिए। और बात आप करेंगे। टेररिस्टों को दे ठीक है, रहे हैं, टेररिस्टों बीच को में छोड़ रहे हैं आप। मनोज काका जी, हमने तो देखिए- पाकिस्तान देखिए के 2 साथी- टुकड़े किए, साथी- बांग्लादेश बनाया, पाकिस्तान और को आज बांग्लादेश
के टुकड़े नहीं किए, भारत का विभाजन किया तुमने। और आज बांग्लादेश को भी आपने बांग्लादेश के साथ खड़े होकर के